अंग्रेजी फिलहाल डालते नहीं। जी जी जी। क्योंकि अंग्रेजी डालेंगे तो फर्स्ट बार में अगर पौधा को कुछ ना कुछ डाल रहे हैं तो वो ग्रोथ रहेगा तो वायरस आएगा 100%। जी जी। किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बस्सी तहसील में, और आज आपको मिलवाने वाला हूं एक प्रगतिशील और युवा किसान भाई से, जिन्होंने करीब करीब आधे एकड़ में यहाँ पे मिर्ची की शानदार खेती कर रखी है। कितना इनको खर्चा हुआ आधे एकड़ में और कितना प्रॉफिट इससे कमा पाएंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। सर एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम लोकेश यादव है जी। गाँव जगदीशपुरा है, पंचायत समिति सामुरिया है, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान। जी। तो लोकेश जी, सबसे पहले मैं आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। कितनी आपकी एजुकेशन है, फिलहाल में क्या कुछ आप कार्य कर रहे हो, थोड़ा वो बताएं। मैंने फाइनल कर रखी है अभी। फाइनल कर रखी है। हाँ, आगे तैयारी कर रहे हैं। जी। तो आगे तैयारी भी चालू है, उसके साथ में खेती भी करते हैं। खेती भी करते हैं। खेती कितने साल से कर रहे हैं लोकेश जी? लगभग मेरे को हो गई 10 साल। 10 साल। हाँ। और मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं आप? हम मुख्यतः मिर्ची भी लगाते हैं, बैंगन भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं, गोभी वगैरह भी लगाते हैं, चुकंदर भी लगाते हैं। लगभग फिलहाल थोड़ी थोड़ी सभी लगाते हैं। सभी लगाते हैं। तो लोकेश जी, बात अपन करेंगे इस वीडियो में मिर्ची की खेती की। जी। अपनी मिर्ची की खेती कितने क्षेत्र में है? लगभग 2 बीघा कच्ची है, आधे एकड़ मान लो। आधा एकड़ में। बिल्कुल जी। तो लोकेश जी, कोई नया किसान भाई भी जैसे मिर्ची की खेती करना चाहे जी, तो शुरुआत में तो नर्सरी कैसे तैयार करें इसकी? देखो, शुरुआत में हम जैसे तैयार करते हैं तो इसकी क्यारी, बेड वगैरह कुछ भी बनाते हैं। जैसे बेड मान लो। जी जी जी। फिर उसमें कुछ हड़ाएं खींचते हैं, खाद वगैरह डालते हैं उसमें नर्सरी तैयार करने के लिए। फिर वो ऐसे ही अगर मान लो जुलाई के समय में हम तैयार करते हैं, जैसे 10 जुलाई से लेकर लास्ट तक तैयार करने स्टार्ट कर देते हैं हम। हाँ। तो अगर आप ऐसे माने जैसे कि जुलाई के हम हड़ाई खींचेंगे, उसको बोरेंगे, तो लगभग जैसे बीज डालाना हमने, तो जैसे वो जब लगाने तक तैयार होगा ना, तो लगभग में 1 महीना खींच जाता है। 1 महीने में अपनी नर्सरी तैयार? नर्सरी तैयार हो जाती है। आधे एकड़ में कितने बीज की नर्सरी तैयार की आप? देखो, हम आधे एकड़ में जैसे 1-2 पैकेट तो हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ऐसे मान लो कि लगभग 100 ग्राम बीज लगता है। 100 ग्राम बीज नॉर्मल है ये तो। जी जी जी। अब जिसमें अगर ऐसे हम माने, ऐसे तो कम भी लगता है, पर हमारे क्यारी का सीन है। मतलब आपने सिंपल विधि से कर रखी है। हाँ। तो परंपरागत से अपने बुजुर्ग करते थे। हाँ। उसी विधि से कर रखी है। उसी विधि से। बेड भी नहीं बना रखे और नहीं लगा रखी? हम दोनों ही नहीं लगा रखे। हम क्यारी का बना रखी है, जिसमें अगर मान लो पौधा लगाते हैं ना, तो बेड में तो लगभग गैप रखता है 1 फीट का, 2 फीट का, जैसे कितना गैप लो अपनी इच्छा से, पौधा कितना ग्रोथ करेगा। अब क्यारी बना रखी है हमने। अब क्यारी में हम जिस हिसाब से लगाते हैं कि पौधा अगर मान लो 1-2 डैमेज होता है, एक क्यारी में 5 पौधा भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 10 भी हो जाए, कोई मालूम नहीं रहता जब तक, क्योंकि वायरस आता है इनमें सबसे ज्यादा। मिर्ची खानी यही है कि वायरस सबसे ज्यादा आता है। बिल्कुल। अभी मान लो हम 11 पैकेट लगा रहे हैं ना, जिसमें 3 पैकेट एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो 130 ग्राम के लमसम में बीज लगता है टोटल। तो लोकेश जी, अपनी नर्सरी तैयार हो गई जी। प्लांटेशन कौन से महीने में किया, किस डेट को किया आपने खेत में? देखो, खेत में हमने लगभग जुलाई के महीने में तो तैयार कर ली थी, और उसके बाद में लगभग 1 तारीख को हमने लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे बारिश आई तो अभी इतना तो कह नहीं सकते कि भाई फलानी तारीख हुई, बारिश स्टार्ट हुई, पौधा तैयार हुआ अगस्त के फर्स्ट में मान सकते हैं। बिल्कुल। जुलाई में आपने पौधा तैयार की, नर्सरी तैयार की। बिल्कुल। अगस्त में प्लांटेशन किया। हाँ। फर्स्ट वीक में। जैसे कोई किसान भाई नर्सरी भी तैयार कर लेता है जी, लेकिन उसको जरूरत होगी अपने खेत की तैयारी करने की भी जी। आपका क्या तरीका था खेत तैयार करने का? हमारा तरीका ये था कि जब इसकी जो जुताई हुई थी ना, जैसे उसमें खाद भी, देसी खाद भी डाला था। अंग्रेजी फिलहाल डालते नहीं। जी जी जी। क्योंकि अंग्रेजी डालेंगे तो फर्स्ट बार में अगर पौधा को कुछ ना कुछ डाल रहे हैं तो वो ग्रोथ रहेगा तो वायरस आएगा 100%। जी जी जी। अगर एक वायरस आ गया ना इसमें, वायरस तो खुलने का कोई नाम नहीं लेगा। चाहे कितनी स्प्रे कर लो, कुछ भी डाल लो इसमें, जी जी जी, वो नहीं होगा सक्सेस। तो ऐसा इसका, तो इसमें बुआई कम से कम 3 से 5-7 बुआई होती है, नॉर्मल है। जी जी जी। फिर इसके बाद में, जिसके बाद में उसमें खेत में तैयार हो गए भाई, अब जमीन मिट्टी हमारी तैयार हो गई, साइकिल गई, इसके बाद में हम पौधा लगाते हैं। लोकेश जी, आपने पौधे से पौधे की कितनी दूरी रखी है? देखो, हमने पौधे कहीं की तो 1 फीट की है, कहीं की 8 इंच की भी है, कहीं की 7 इंच की है जी, जैसे कि कहीं की 1.5 फीट भी है। जी जी जी। ऐसा है हमारे। करीब आधे एकड़ में कितना गोबर का खाद लेंगे लोकेश जी?
4 ट्रॉली तो डालते ही डाल रहे हैं, नॉर्मल है। डालना ही पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा, क्योंकि पौधे को ग्रोथ भी चाहिए। फिर चाहिए। खेत के ऊपर छोड़ते हैं तो ये नहीं करेगा, कहाँ से करेगा, इसको पोषण नहीं, पोषक तत्व तो देने पड़ेंगे जमीन को भी। बिल्कुल। कोई रासायनिक खाद भी यूज में लेते हो आप? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई नहीं लिया नहीं अभी तक तो। जी। तो इसके बाद में जैसे अपने प्लांटेशन भी कर दिया, पानी चलाने का क्या प्रोसेस रहेगा शुरू में? देखो शुरुआत में ये होता है कि अगर पानी जब देंगे तो शुरुआत में देते हैं 10 से 15 दिन बाद में, क्योंकि जब तो बारिश का समय, जैसे अगर मान लो आज ही बारिश हट गई तो 7 दिन में भी दे दें, 6 दिन में भी दे दें, जैसे पौधे को जरूरत पड़ेगी, भाई आज पानी की जरूरत पड़ गई जी 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 जी, तो 1-2 दिन लेट से जरूर डालते हैं इसमें पानी। बिल्कुल। तो लोकेश जी लगातार किसान भाई पानी भी चला रहा है जी, इसमें कोई स्प्रे वगैरह शुरुआत से किसान भाई क्या ध्यान रखे इसमें? देखो इसमें मेन चीज होती है जैसे कि वायरस की सबसे मेन बात होती है वायरस। अगर वायरस आएगा तो पानी कुछ भी दे लो, हम खाद भी डालेंगे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि मेन चीज होती है वायरस से के लिए स्प्रे करना। जी। तो स्प्रे कौन सा करे, वायरस की किसान भाई पहचान कैसे करे? देखो वायरस में होता है या तो कालापन आएगा या माथाबंदी आएगी, पत्ते सिकुड़ने लग जाएंगे। बिल्कुल सिकुड़ने लग जाएंगे धीरे धीरे, ये हो सकता है जड़ने का भी आ जाए कई बार, पर जड़ने लग जाता है, ऊपर से पौधा काला ब्लैक पड़ने लगता है। तो कई चीज देखनी पड़ती है पौधे के अंदर। जैसे कि अगर हम मान लो कि हमारा ये पौधा है प्रेजेंट में जी, अब इसमें वायरस आ गया, अगर हम अब इसमें कितनी भी दवाई डाल लें, फर्स्ट वीक में जो खुल गया ना वो खुल गया, इसका अभी इतना ही खुल के रह गया, अब इसमें अगर नई फुटान होगी, अगर खुल जाती है तो ठीक है, वरना ये कैसे का सही रहेगा, वैसे इसकी फसल तो नष्ट हो चुकी, कोई प्रोडक्शन भी नहीं ले पाएंगे नहीं, इसके कुछ भी दे लो आप, बिल्कुल भी काम नहीं करेगी इसमें। तो शुरुआत में जैसे मान लो किसान भाई को समस्या आती है, जैसे पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं, अपनी फसल में कालापन आता है, क्या यूज में ले सकते हैं, किस चीज का स्प्रे कर सकते हैं? देखो इसमें दवाई का स्प्रे होता है, जैसे कि टॉप 35 ले लो, कार्फरान ले लो, या और कोई अदरवाइज नई कंपनी है, देखो लेना जो से है जी। तो मेन चीज देखनी पड़ती है, जैसे वायरस ऊपर से आ गया, हमको मालूम है भाई पौधे में ऊपर से आ रहा है, पर उसकी जड़ का भी तो विकास होना जरूरी है जी। हो सकता है जड़ के अंदर से वायरस से स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सिकुड़ रहे हैं पत्ते भी और जड़ से पोषक ही नहीं मिल रहे होंगे उसको, तो जड़ विकास नहीं करेगी, गलन भी आ सकती है, तो उसके लिए गलन का भी तो स्प्रे करना जरूरी है। तो लोकेश जी अनुभव काफी सारा आपके पास में जी, थोड़ा गलन का और जड़ चलाने का क्या यूज में ले सकता है नया किसान? देखो अगर नया किसान जैसे माने तो देखो खुदाई भी करो इसकी, थोड़ी बहुत धूप भी चाहिए इसको, बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए दवाई डालो, नई चीज होती है दवाई। अगर देसी डालना चाहो तो देसी डाल सकते हो, अपनी तकनीक है, और अगर अंग्रेजी डालो तो खाद है, तो खाद भी दे सकते हो। इसके लिए ऐसे मान लो ये है ना एक्जापास्ट है, वो डाल सकते हो आप, शानदार रिजल्ट है इसका भी जड़ चलाने में जी, क्योंकि जड़ भी चलाएगा, गलन भी दूर करेगा जी। तो दोनों ही फायदे मिल जाएंगे, दोनों फायदे, ऊपर माथाबंदी भी खुलने लगेगी अगर वायरस जड़ से है तो जी, अगर ऊपर से है तो उसके लिए तो स्प्रे करना पड़ेगा जी। तो लोकेश जी लगातार किसान भाई ध्यान भी रख रहा है, अच्छी केयर भी कर रहा है, अच्छी मेहनत भी कर रहा है, अपना फर्स्ट प्रोडक्शन आने में कितना टाइम लग जाएगा? तुड़ाई हम जब से लगाते हैं ना तो लगभग 60 से 70 दिन का समय लगता है प्रोसेस। तो नेचुरली इतना टाइम तो लगता भी है, बिल्कुल 60 से 70 दिन बहुत नॉर्मल है। तो लोकेश जी जैसे आपने 1 अगस्त में फर्स्ट वीक में आपने प्लांटेशन कर दिया जी, करीब अक्टूबर का मध्य अक्टूबर चल रहा है अभी जी, 2nd वीक चल रहा है अभी अक्टूबर का, करीब 2.5 महीने की अपनी क्रॉप हो चुकी है जी। कितनी बार हार्वेस्टिंग कर लिया आप? देखो हमने फर्स्ट बार की है अभी, तो एक बार ही की जी। तो एक बार में कितना माल निकला, कहाँ पे माल सेल? देखो हमारा माल यहाँ से टूटता है, मजदूर आते हैं तोड़ने के लिए, यहाँ से टूटता है, घर जाता है, घर छटने के बाद में मंडी जाता है, जैसे कि हमारे जयपुर में मोड़ा मंडी है सबसे अंतर्राष्ट्रीय मंडी। जी जी बिल्कुल। जैसे आपने फर्स्ट तुड़ाई की जी, करीब कितना किलो माल निकाल लिया आपसे पहले? देखो सर जी हमारा जो तुड़ाई चल रही है फर्स्ट वीक की, ऐसे मानो 600 से 700 किलो टूट चुकी है अभी, और अब एक चल रहा है इसका टूट रहा है अभी तुड़ाई चालू है। हाँ। ये और दाम क्या मिला आपको? देखो हमने फर्स्ट बार में तुड़ाई की थी तो यहाँ से मोड़ा मंडी जाती है हमारे जयपुर, तो इसको ऐसे मानो कि फर्स्ट बार के जैसे अभी मार्केट चल रहा है 40 रुपए किलो, 35 रुपए किलो। जी जी जी। तो अभी तो मतलब तुड़ाई चालू ही है? हाँ जी। पूरी तुड़ाई कंप्लीट नहीं कंप्लीट नहीं हुई अभी तो लेबर की बात कर लेते हैं लोकेश जी थोड़ी जी। लास्ट में एक आदमी दिन भर में कितनी मिर्ची तोड़ सकते? देखो एक आदमी अगर एक मजदूर माने ना तो कम से कम वो 20 से 25-30 किलो तक तोड़ सकता है, से मान लो खींच कर है ये, बस इतनी तोड़ पाए जी। क्योंकि मिर्ची की तोड़ाई बहुत आसानी से होती है, अगर मान लो तेज गति से खींचेंगे हम
तो पौधे का पेड़ भी टूटेगा, पौधा भी टूटेगा। अगर इसके मान लो ये पेड़ है, टहनियाँ भी टूट सकती है। बिल्कुल अनिया टूटती है। अगर इसका खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी इसके मान लो जैसे हम स्टार्टिंग से करते हैं ना, तो बाढ़ जैसी तैयार करते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जो मिर्ची है करीब कितने महीने और चल जाएगी आगे? देखो लगभग में जैसे 3 से 4 महीने और चल सकती है आगे। 3 से 4? हाँ, जबकि पौधा अगर ठीक है तो। ठीक। अगर मान लो कई पौधे हैं हमारे ऐसे भी हैं जिसका काम अभी से फिनिश हो गया, क्योंकि एक ही तोड़ है उसमें, क्योंकि वायरस आ गया वातावरण उसमें जी, तो खत्म ही मान सकते हैं उसको। खत्म मांगते हैं। क्योंकि उसमें अगर हो सकता है अगर खुल जाए, मौसम अगर क्लियर हो जाए तो उससे खुल जाए तो खुल जाए, वरना कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। चाहे कितनी हम दवाई डाल लें इसमें, फिर नहीं खुलेगा वो। एक महीने में लोग जी बात करते हैं, तो 1 महीने में कितनी बार तोड़ाई कर सकते हैं? देखो हम 1 महीने में अगर हमारा जो टारगेट होता है 2 से 3 बार तोड़ सकते हैं हम, क्योंकि वो इस वजह से हो सकता है कि जैसे हम पक्की तोड़े, कच्ची है अभी, तो उसको तोड़ेंगे जितने दूसरा तोड़ भी लगभग धीरे धीरे तैयार होता जाएगा वो। जी जी जी। फर्स्ट बार टूट गया तो इधर का तैयार, इधर का टूट के खत्म हो जाएगा, फिर इधर का कंप्लीट होगा टूटते ही, तो इसमें हाथ पड़ जाएगा रिटर्न में, फिर रिटर्न से तोड़ाई चालू ही रहती है। बिल्कुल चालू रहती है जी जी। तो लोग जी वीडियो के लास्ट में थोड़ा ये भी बताएं, करीब करीब आधे एकड़ में अपना कुल खर्चा कितना हो जाएगा? देखो हम मानते हैं तो देखो हमारे नॉर्मल जैसे हमारे तरीके से होता है 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा होता है आधे एकड़ 60,000 जी, जिसमें अगर मान लो वायरस नहीं आएगा तो 30,000 रुपए का खर्चा पड़ता है। वायरस आ गया तो दवा में खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। हाँ जी, कई बार का ऐसा होता है आधे एकड़ में 7 से 8 हजार रुपए का भी हो जाए कॉस्टली हम ले तो एक ही स्प्रे के ऊपर डिपेंड करता है जी। अब कंपनी की दवाई मान लो कोई हाई पावर की है जी, नॉर्मल से नहीं खुल रहा तो हाई पावर के भी डालना पड़ता है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है। तो लोग जी अब क्या उम्मीद लगा सकते हैं आधे एकड़ से? आपको क्या उम्मीद है कि कितना रुपए आप इससे निकाल पाएंगे? देखो हमारे खर्चा काट पीट के 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट है हमको, इतना तो मिल जाएगा। जैसे कि मान लो 50-60 हजार रुपए का दवाई का खर्चा जाने दो, हमारी बीज वाड़े के हैं, मजदूर की मजदूरी है, वो भी इसी में से निकलेगी। बिल्कुल। तो हम तो एक टारगेट लगाए भाई 1 लाख रुपए का हमारे प्रॉफिट मिल सकता है इसमें जी। बिल्कुल। फिर आगे की बात है कितना मिलेगा, देखो लाख का मिले, ज्यादा मिले, हो सकता है कम का भी मिल सकता है, कोई मालूम नहीं है अभी तो जी। बिल्कुल। नहीं, हम ये मान के चलते हैं भाई 1 लाख रुपए का नॉर्मल बच जाएगा, इतना तो बच जाएगा, बचत आएगी इतनी। तो लोग जी अभी जो आप खाद चला रहे हैं, अभी आपने घोल तैयार किया है, कौन कौन सा खाद का मिश्रण? देखो हम दे रहे हैं अभी तो एक तो 19-19 का, एक दे रहे हैं हम कैल्शियम का, एक दे रहे हैं कोमिकल का जी, तीनों का मिक्सिंग करके दे रहे हैं। जड़ को विकास चलेगा, गिलान दूर हटेगी, जैसे बिला पिन आ रहा है ये भी दूर हटेगा जी जी जी। और जैसे फल है अभी, जैसे आपने देखा कच्चे फल है, अभी देख लो ये कच्चे फल है जी, इसकी तुड़ाई हो गई। अगर इसमें जैसे खाद आएगा तो ग्रोथ करेगा तुरंत जी। अब इसमें ऐसे मान लो कि 7-8 दिन में ये तैयार हो जाएगा, ये फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा जी। तो ये खाद भी किसान भाई यूज में ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, जैसे कि ऐसे मान लो डोज के अनुसार कितना जरूरी है। आधे एकड़ में आपने कितनी मात्रा में डोज बनाया? देखो हम आधे एकड़ में ऐसे मान लो 20 से 15 से 20 किलो का गोल बनाया है पूरा टोटल में। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पौधे को इतने की जरूरत है जी। बिल्कुल। कई किसान भाई ऐसे बोलते हैं कि हमारे को पौधा पोस्ट नष्ट हो चुका, तो उसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा बना डोज थोड़ा ज्यादा बना सकते हैं जी। तो किसान भाइयों यहाँ पे किसान भाई ने सिंपल विधि से कर रखी है, तो ये तो धोरे से चला है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक के बर्तन में डाल दिया है और इस तरीके से ये चलाते हैं। लेकिन आपने अब अगर ड्रिप लगा रखी है तो ड्रिप से भी आप इस खाद को चला सकते हैं। अब ऐसे मानो ड्रिप से चलाएंगे ना, हमने तो 15 से 20 का लिया है, ड्रिप से चलाना है तो 5 किलो का आराम से दे सकता है, ड्रिप से पूर्ति हो जाएगी, उससे पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि उससे बूंद जाएगी और सीधे जड़ में जाती है, सीधी जड़ में। अब हमारे मान लो जैसे हमारे पौधे की बात करें, हमारे हैं जैसे कि 1 फीट पर 8 इंच पर ऐसे पौधे लगे, क्योंकि हमारे क्यारी का सीन है, तो कुछ खाते बेस्ट ऐसे जाता है, क्योंकि पौधे कई बार दूर तक है, बूंद में तो जड़ पे के पास पड़ेगा, ये हमारी पूरी मिट्टी में फैलेगा। तो लोकेश जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और किसान भाइयों तक बहुत ही शानदार जानकारी शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताया करें, आपके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए बहुत ही शानदार जानकारी लगातार उपलब्ध करवाते रहें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।